हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग द अर्थ का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसको कवर करेंगे। तो ये जो है रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है जो कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा जो टारगेट है वो 60/60 यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। उसमें से हमको 60 का 60 आना चाहिए, लेकिन सॉल्व 50 का ही करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाय। अर्थ जो है द अर्थ ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H.E. बेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बेंजाए हैड लेफ्ट स्कूल एट। बेंजाए जो है वो स्कूल छोड़ दिया था, स्कूल जाना छोड़ दिया था किस उम्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 ईयर्स यानी कि 14 साल की उम्र में वो स्कूल जाना छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है जॉनसन वॉज अ पुअर डैश। जॉनसन जो था एक पुअर क्या था? फार्मर था यानी कि एक गरीब किसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज अ ऑब्लिक एन। द अर्थ जो है वो क्या है? स्पीच है, स्टोरी है, ऐसे है या फिर नॉवेल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टोरी है, एक कहानी है द अर्थ। अगला क्वेश्चन है H.E. बेट्स वॉज बॉर्न इन। H.E. बेट्स जो है वो कब पैदा हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1905 में यानी कि 1905 में। अगला क्वेश्चन है H.E. बेट्स डाइड इन। H.E. बेट की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1974 में उसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है H.E. बेट्स बिलोंग टू डैश। H.E. बेट्स जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड। आपके ऑप्शन में ब्रिटेन भी हो सकता है, तो इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही चीज़ है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में इंग्लैंड भी हो सकता है या ब्रिटेन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बेंजा मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ। बेंजा जो है फ्लोरेंस के साथ शादी की है, कब किया, किस उम्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 ईयर्स के उम्र में वो शादी किया था। अगला क्वेश्चन है बेंजाई गॉट मैरिड टू। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा बेंजाई किससे शादी किया? तो फ्लोरेंस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ वीक इन माइंड। एक व्यक्ति जो दिमाग का कमज़ोर हो यानी कि उसका दिमाग कमज़ोर हो, वीक हो, तो उसको इम्बेसिल कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसको अल्प बुद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। जमीन का जो है असल ऑनर मालिक जो था वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैंडर्स था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द राइटर्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। इनमें से कौन राइटर ऐसे थे जो कभी पत्रकार के रूप में काम किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि H.E. बेट्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है H.E. बेट्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इज ऑब्लिक आर। H.E. बेट का जो है इंपॉर्टेंट वर्क क्या था? तो इनमें से सभी था यानी कि द जैकेरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। यानी कि ये तीनों जो है उसका इंपॉर्टेंट वर्क था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ऑल दैट जॉनसन हैज़ द डैश। ऑल दैट जॉनसन हैज़ द अर्थ यानी कि उसके पास जमीन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉनसन हैड डैश लैंड। जॉनसन के पास जो है वो कितनी भूमि थी, कितना ज़मीन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 एकड़ उसके पास ज़मीन था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑक्यूपेशन डिड बेंजाई इन्वॉल्व। बेंजाई जो है किस पेशे में इन्वॉल्व था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैन फार्मिंग यानी कि वो मुर्गी का व्यापार करता था, मुर्गी पालता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट फर्स्ट बेंजाई केप डैश हैंस। शुरू में बेंजाई कितना हेन रखता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 to 12। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है 10 to डोजन, डोजन मतलब दर्जन यानी कि 12, तो ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 to 12। अगला क्वेश्चन है वेन बेंजाई टुक हिज पासबुक इट हैड मोर देन डैश पाउंड्स। जब बेंजाई पासबुक लिया तो उसके उसके पासबुक में कितना रुपया था, कितना पाउंड था, सॉरी पाउंड कितना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 230 पाउंड था। इसमें कितना पाउंड था? 230। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजाई गॉट हिज पासबुक एट द एज ऑफ। बेंजाई जो है अपने पासबुक लिया कितना एज में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21। 21 से पहले उसको बैंक पासबुक नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली डेस ईयर्स ओल्ड। H.E. बेट्स का पहला नॉवेल पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था जब वो कितने साल का था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 ईयर्स के थे। अगला क्वेश्चन है फॉर मेनी ईयर्स बेंजाइज फादर हैड बीन अ लोकल डैश। कुछ सालों तक बेंजाई का फादर क्या था? बेंजाई का जो पिता थे वो लोकल प्रीचर थे, यानी कि लोकल ही क्या करते थे, यानी कि गांव में ही प्रीचर थे, यानी कि धर्म उपदेशक थे, धर्म के बारे में बताते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड बेंजाइज फादर रेंटेड द लैंड। कितने सालों के लिए बेंजाई के पिता उस लैंड को रेंट पर लिए थे, किराए पर लिए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 ईयर्स के लिए, 40 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है बेंजाई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजाई के पिता, माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? ग्रे आइज के कारण, भूरे आँख के कारण किसको पसंद नहीं करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लोरेंस को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजाई वॉज द सन ऑफ डैश। बेंजाई जो है वो किसका बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉनसन का वो बेटा था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अ बॉनी ब्राउन मेयर। किसके पास एक घोड़ी था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉनसन के पास एक क्या था? घोड़ी था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु सेड यू आर पीपल ऑन लैंड। किसने कहा यू आर पीपल ऑन लैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द डॉक्टर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजाई। कौन जो है इनमें से कौन एक फार्मर जॉनसन और उसके बेटे बेंजाई के बारे में दिया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि द अर्थ, यानी कि द अर्थ में एक फार्मर जॉनसन और उसका बेटा बेंजाई के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने द अर्थ का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।